देखा जाए तो इंसान ने स्पेस को काफ़ी हद तक एक्सप्लोर कर लिया है। वो चांद पर कदम रख चुका है और कई प्लैनेट्स तक अपने रोबोट्स और सैटेलाइट्स भेज चुका है। यहाँ तक कि कुछ सैटेलाइट्स सोलर सिस्टम से भी बाहर जा चुके हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस प्लैनेट पर इंसान खुद रहता है उसी के सारे राज अभी तक समझ नहीं पाया है। खास तौर पर समुद्रों के गहरे अंधेरे जहाँ पर सूरज की रोशनी तक नहीं पहुँचती और जिन्हें एक्सप्लोर करना अभी भी स्पेस से ज़्यादा मुश्किल माना जाता है। दोस्तों, हमारे अर्थ के 70% हिस्से पर समुंदर मौजूद हैं और जिन्हें अभी तक 5% भी एक्सप्लोर नहीं किया जा सका है और इनका 95% हिस्सा अभी भी ऐसे राजों से भरा हुआ है जिनके बारे में सोचकर ही डर लगता है, क्योंकि इन गहरे समुद्रों में ऐसे क्रिएचर्स रहते थे और शायद अभी भी रहते हैं जो देखने में बहुत अजीब और डरावने थे। तो आज हम आपको लेकर चलेंगे समुंदर के गहरे अंधेरों में और हम आपको बताएंगे साथ ऐसे डीप सी क्रिएचर्स के बारे में जो वाकई दुनिया में मौजूद थे। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो क्रिएचर्स आप अब देखने वाले हैं उन्हें देखकर आप ये ज़रूर सोचेंगे कि अगर ये क्रिएचर्स समुंदर के अंधेरों में अभी भी छुपे हुए हों और एक दिन ये सब क्रिएचर्स समुंदर की सतह पर आ जाएं तो क्या होगा। नंबर 7, मेगलोडॉन। दोस्तों, आज से 2 मिलियन साल पहले समुंदर की गहराइयों में एक ऐसा जानवर रहता था जो इंसान की इमेजिनेशन से भी बड़ा था। आजकल समुंदर में हम जो शार्क्स देखते हैं जो कि देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक और पावरफुल लगती हैं, जैसे कि ग्रेट वाइट शार्क, लेकिन अगर हम इन शार्क्स को उस क्रिएचर से कंपेयर करें तो ये सब शार्क्स उस क्रिएचर के सामने एक छोटी मछली की तरह लगेंगी। और ये क्रिएचर अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा और पावरफुल शार्क था, जिसका नाम था मेगलोडॉन। इसका साइज लगभग 60 फीट तक होता था और अगर उसके दांतों की बात करें तो इस शार्क के एक दांत की लंबाई 7 इंच तक होती थी, यानी कि एक नॉर्मल इंसान के हाथ जितना लंबा सिर्फ एक दांत। ये दांत तलवार जैसे तेज होते थे और मेगलोडॉन के जाज इतने पावरफुल थे कि वो एक ही बाइट में 40,000 पाउंड तक का प्रेशर डाल सकते थे, जो कि इतना ज़्यादा प्रेशर है जो एक व्हेल या किसी भी दूसरे जानवर की हड्डियां तोड़ने और उसे कुचलने के लिए काफ़ी है। ये क्रिएचर आमतौर पर बड़ी व्हेल्स, जाइंट टर्टल्स और बड़ी बड़ी मछलियों का शिकार करते थे। साइंटिस्ट कहते हैं कि मेगलोडॉन आज से लगभग 2.6 मिलियन ईयर्स पहले एक्सटिंक्ट हो गया था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी तक लोग कहते हैं कि शायद मेगलोडॉन के कुछ डिसेंडेंट्स समुंदर की गहराइयों में छुपे हो सकते हैं, क्योंकि समुंदर का 70% हिस्सा अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है। सो हु नोज कि मेगलोडॉन सच में एक्सटिंक्ट हो गया है या फिर अभी भी समुंदर के अंधेरों में कहीं जिंदा है। नंबर 6, क्रैकन। आपने देखा होगा कि अक्सर कहानियों में एक इतना बड़ा ऑक्टोपस जैसा मॉन्स्टर दिखाया जाता है जो पूरी की पूरी शिप्स को समुंदर के नीचे खींच लेता है। लोग समझते थे कि ये सिर्फ एक मिथ है, लेकिन असल में उन कहानियों के पीछे एक हकीकत छुपी हुई थी। ये अजीब सा दिखने वाला क्रिएचर समुंदर की गहराइयों में रहता था, जिसका नाम था क्रैकन, जो कि एक जायंट स्क्विड था। ये अजीब और खौफनाक क्रिएचर रियलिटी में मौजूद थे और अभी भी समुंदर की गहराइयों में जीते हैं। ये जायंट स्क्विड लगभग 40 फीट तक लंबा होता है और इसकी आंखें एक बास्केटबॉल के साइज की होती हैं, जो इतनी बड़ी हैं कि वो समुंदर के बिल्कुल अंधेरे हिस्सों में भी हल्की सी मूवमेंट देख लेती हैं। इसके 8 लंबे टेंटेकल्स यानी बाजू होते हैं जो तलवारों की तरह तेज होते हैं और सकर्स से भरे हुए होते हैं। और जब ये क्रिएचर अपने शिकार पर हमला करता है तो उसके लंबे टेंटेकल्स अपने शिकार को लपेट कर इतनी शिद्दत से खींचते हैं कि उसका बचना नामुमकिन हो जाता है। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जायंट स्क्विड इतना रेयर है कि इंसान ने इसे ज़िंदा समुंदर में कभी प्रॉपरली फिल्म तक नहीं किया है। पहली दफ़ा एक जायंट स्क्विड को समुंदर की गहराइयों में कैमरा से 2004 में कैप्चर किया गया था। ज़रा सोचिए, एक ऐसा क्रिएचर जो इंसान के समुंदर में घुसने के बाद भी हमसे अब तक छुप रहा है। नंबर 5, हेलिकोप्टरियन। दोस्तों, ज़रा सोचिए, एक ऐसा क्रिएचर जिसके नीचे वाले जबड़े में दांत एक घूमती हुई स्पाइरल ब्लेड की तरह लगे हों। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं बल्कि असल में समुंदर में रहने वाला एक क्रिएचर था। ये था हेलिकोप्टरियन।
जो आज से लगभग 270 मिलियन साल पहले समुंदर की गहराइयों में रहता था। ये क्रिएचर देखने में बिल्कुल एक शार्क जैसा लगता था, लेकिन इसकी सबसे हैरत अंगेज और खौफनाक चीज थी इसका स्पाइरल शेप जाव। जरा इमेजिन करें एक चेनसा को, जो आजकल लकड़ियां काटने के काम आता है। हेलिकोप्रियन के दांत बिल्कुल उसी तरह लगते थे जो अपने शिकार को काट डालते थे। ये दांत कभी गिरते नहीं थे, बल्कि नई लेयर पुरानी के ऊपर लगती जाती थी। इसीलिए इसका जबड़ा एक ना खत्म होने वाले ब्लेड की तरह बढ़ता रहता था। जब साइंटिस्ट ने पहली दफ़ा इस क्रिएचर के फॉसिल देखे तो उन्हें समझ ही नहीं आया ये चीज़ असल में है क्या। किसी ने कहा शायद ये क्रिएचर के सर के ऊपर लगा हुआ हॉर्न है, फिर लगा कि शायद ये पूंछ का हिस्सा है, लेकिन बाद में रिसर्च ने साबित किया कि ये असल में उसके नीचे वाले जबड़े में लगे दांत होते थे। ये क्रिएचर आज से लगभग 250 मिलियन साल पहले एक्सटिंक्ट हो गया था। ज़रा सोचिए, अगर आज के समुंदर में ऐसा क्रिएचर जिंदा होता तो वो इंसानों के लिए कितना खतरनाक होता। नंबर 4, डंक्लियोस्टियस। दोस्तों, आज के शार्क्स को हम समुंदर का शिकारी कहते हैं, लेकिन आज से 360 मिलियन साल पहले समुद्रों में एक ऐसा क्रिएचर रहता था जिसके सर और बॉडी के ऊपर एक स्टील जैसी मजबूत शील्ड होती थी जो उसे लगभग हर दूसरे शिकारी से प्रोटेक्ट करती थी, और इसी वजह से इसे लिविंग टैंक ऑफ द सी कहा जाता है। ये था डंक्लियोस्टियस, जिसे ओशन का किंग भी कहा जाता था। डंक्लियोस्टियस के दांत नहीं होते थे, उसके मुंह के अंदर एक बड़ी बड़ी बोनी प्लेट्स होती थी जो एक ब्लेड की तरह काम करती थी। जब ये अपना मुंह खोलता तो वो प्लेट्स एक गिलोटिन की तरह बंद हो जाती, जिससे ये अपने शिकार को एक ही बाइट में 2 टन से भी ज्यादा प्रेशर से काट डालती थी। डंक्लियोस्टियस के लिए ये बिल्कुल नॉर्मल था। साइंटिस्ट कहते हैं कि डंक्लियोस्टियस इतना बड़ा और पावरफुल प्रीडेटर था कि ओशन में उसके आसपास हार्डली कोई और क्रिएचर टिक पाता था। लेकिन सबसे मिस्टीरियस बात यह है कि ये क्रिएचर अचानक एक्सटिंक्ट हो गया। लगभग 358 मिलियन साल पहले एक मास एक्सटिंक्शन इवेंट ने डंक्लियोस्टियस और उसके जैसे हजारों स्पीशीज को वाइप आउट कर दिया। अगर ये क्रिएचर आज जिंदा होता तो इंसान के लिए समुंदर और भी ज्यादा डेंजरस जगह होती। नंबर 3, मोजोसोरस। आपने शायद ट्राइनोसोरस रेक्स का नाम सुना होगा, जो कि ज़मीन का सबसे ताकतवर शिकारी था। लेकिन उसी ज़माने में समुंदर के अंदर एक ऐसा क्रिएचर भी रहता था जो इसी की तरह पावरफुल और ख़तरनाक था। ये था मोजोसोरस, एक असली सी ड्रैगन जो आज से 8 करोड़ साल पहले समुद्रों पर राज करता था। मोजोसोरस की लंबाई 15 से 18 मीटर तक होती थी और ये क्रिएचर एक सबमरीन की तरह समुंदर में बहुत तेज़ी से मूव करता था। इस क्रिएचर की एक लंबी सी टेल होती थी जो इन्हें बिजली जैसी तेज़ी से मूव करने में मदद करती थी। मोजोसोरस का फेस देखने में एक डायनासोर जैसे लगता था, लेकिन ये कोई डायनासोर नहीं था बल्कि एक मरीन रेप्टाइल था, और इसकी बॉडी शेप एक जायंट लिजर्ड और शार्क का कॉम्बिनेशन लगती थी। मोजोसोरस इतना पावरफुल था कि ये छोटी मछलियां ही नहीं बल्कि शार्क्स, वेल्स और कभी कभी अपने ही जैसे दूसरे छोटे मोजोसोरस को भी निगल जाता था। ये अपने शिकार को नीचे से अटैक करके एक ही झटके में खींच लेता। आजकल के क्रोकोडाइल शिकार के लिए इसी टेक्निक को यूज करते हैं, लेकिन ये क्रोकोडाइल से कई गुना ज्यादा खतरनाक और पावरफुल था। मोजोसोरस कोई डायनासोर नहीं बल्कि एक मरीन रेप्टाइल था, लेकिन इसके इतने पावरफुल होने की वजह से इसे ट्राइनोसोरस रेक्स ऑफ द सी यानी कि समुंदर में रहने वाले डायनासोर का नाम दिया गया है। नंबर 2, हेलुसिजीनिया। आज से लगभग 500 मिलियन ईयर्स पहले जब समुंदर अजीब और ख़तरनाक क्रिएचर्स से भरा हुआ था, तो समुंदर के गहरे अंधेरों में एक ऐसा क्रिएचर भी रहता था जो ना तो मछली लगता था, ना कोई इंसेक्ट, और ना ही इसे किसी और चीज़ से कंपेयर किया जा सकता था। ये था हेलुसिजीनिया, एक छोटा सा सी क्रिएचर जो सिर्फ 2 से 5 सेंटीमीटर लंबा होता था, और देखने में ये क्रिएचर किसी एलियन जैसा लगता था। उसके जिस्म के एक तरफ नुकीले स्पाइक्स होते थे जो बिल्कुल तलवार की तरह दिखते थे, और दूसरी तरफ उसकी बहुत ज़्यादा टांगें होती थी जिनके सहारे ये समुंदर की सतह पर चल रहा होता था। और ये क्रिएचर अपनी टेंटिकल से छोटी ऑर्गेनिजम्स को पकड़ कर खा जाता था। साइंटिस्ट को शुरू में समझ ही नहीं आया
कि इसका ऊपर वाला हिस्सा कौन सा है और नीचे वाला कौन सा। कई सालों तक इस क्रिएचर को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता रहा और जब मॉडर्न माइक्रोस्कोप से उसके फॉसिल्स दोबारा चेक किए गए तो साइंटिस्ट को हेलुसिजीनिया की छोटी छोटी गोल आंखें दिखाई दी। इमेजिन करें समुंदर के अंधेरों में एक छोटी सी स्पाइकी वॉर्म चल रही हो। तो दोस्तों यही था हेलुसिजीनिया। नंबर 1, टाइलोसोरस। दोस्तों हमने आपको मोसोसोरस के बारे में डिटेल से बताया है। मोसोसोरस और टाइलोसोरस दोनों एक ही फैमिली से थे, जो कि आज के क्रोकोडाइल और लिजर्ड की फैमिली भी है, लेकिन दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क भी था। मोसोसोरस टाइलोसोरस के मुकाबले में ज़्यादा बड़ा और ख़तरनाक होता था। मोसोसोरस लगभग 60 फीट तक लंबा होता था, लेकिन टाइलोसोरस का साइज 45 से 50 फीट तक होता था। जहां मोसोसोरस को समुंदर का सबसे खतरनाक शिकारी कहा जाता है, वहीं टाइलोसोरस अपनी स्पीड और ब्रूटल हंटिंग स्टाइल की वजह से अलग पहचान रखता था। टाइलोसोरस अपनी स्नोट का यूज एक बैटरिंग रैम की तरह करता था। वो पहले अपने शिकार के साथ जोर से टकराता और फिर उसको अपने जाज में दबाकर मार डालता। ये क्रिएचर अपने शार्प दांतों की मदद से बड़े टर्टल्स, शार्क्स और कभी-कभी अपनी ही स्पीशीज को भी अपना शिकार बना लेता था। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, मोसोसोरस का साइज ज्यादा खतरनाक था या टाइलोसोरस की स्पीड और पावरफुल हंटिंग स्टाइल उसे ज्यादा डेंजरस बनाता था? हमें कमेंट करके बताएं। ये थे वो 7 डीप सी क्रिएचर जो वाकई कभी इस दुनिया में रहते थे, जिनमें से कुछ तो इतने बड़े थे कि जो एक पूरी कश्ती को निगल सकते थे और कुछ इतने अजीब थे कि जिन्हें देखकर साइंटिस्ट भी हैरान हैं। ज़रा सोचिए कि अभी तक समुंदर की गहराइयों का सिर्फ 5% एक्सप्लोर हुआ है, तो बाकी 95% में क्या छुपा हो सकता है। शायद ऐसे ही और खौफनाक और ख़तरनाक क्रिएचर्स जो वक्त ने छुपा लिए हैं। आपको क्या लगता है, समुंदर अपने अंदर और कितने खौफनाक राज छुपाए बैठा है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ऐसी ही अमेजिंग और मिस्टीरियस चीज़ें पसंद हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलें, ताकि आप हमारी अगली वीडियो देख सकें। तो मिलते हैं एक नई मिस्ट्री के साथ, तब तक के लिए थिंक डीप नाउ इट।